प्यारे छात्र छात्राओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज हम आपकी कक्षा 10 की संस्कृत विषय की व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसका संधि वाला प्रकरण पढ़ेंगे। वैसे संधि हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण वगैरह, उसके प्रकार वगैरह थोड़ा बहुत हम जानते हैं। अब हम कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संधि की व्युत्पत्ति, यानी संधि शब्द है वो कैसे बना है। तो संधि शब्द बना है सम उपसर्ग, धा धातु तथा की प्रत्यय, यानी इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। इन तीनों से मिलकर शब्द बना है संधि। अब प्रश्न आता है कि संधि किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम संधिः, अर्थात संधानम का मतलब होता है वर्णों की समीपता या निकटता। तो द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् संधानम वा मेलनम भवति तत् संधिः इति कथ्यते। यानी द्वयोः वर्णयोः परस्परम यत् संधानम वा मेलनम भवति, यानी दो वर्णों का परस्पर जो संधान अथवा मेल होता है। संधान का मतलब भी वही होता है मेल, जो मेल होता है तत् संधि इति कथ्यते, वह कहलाता है संधि। तो अगर हम इसकी छोटी परिभाषा चाहते हैं तो इसकी छोटी सी परिभाषा हो जाएगी दो वर्णों का परस्पर मेल, यानी जब दो वर्ण आपस में मिल जाएंगे तो उन दोनों से होने वाला परिवर्तन कहलाता है संधि। अब इसी संधि की एक व्याकरणाचार्य हैं, उनका नाम है महर्षि पाणिनि। तो उन्होंने भी एक परिभाषा दी है परः सन्निकर्षः संहिता, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता, यानी वर्णों की सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता और संहिता का मतलब होता है संधि, यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता या संधि कहलाती है। जैसे सुधि प्लस उपास्य। अब देखिए इसमें सुधि दी इसमें है, धी में मिला है ई यानी बड़ा ई, और इसमें है ऊ। तो बड़ा ई तो हो गया इकार और ऊ से हो गया उकार। यहाँ पे ई तथा ऊ ये दोनों वर्ण समीप है, तो इन दोनों की अत्यधिक निकटता है। इस प्रकार वर्णों की निकटता को संस्कृत व्याकरण में संहिता कहा जाता है। जैसा कि ऊपर भी आया था कि जब दो वर्ण आपस में समीप होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संहिता या संधि। अब आता है संधि के प्रकार, यानी अब संधि कितने प्रकार की होती है, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। तो सबसे पहला प्रकार आता है इसका अच या स्वर संधि, यानी स्वरों को संस्कृत में कहा जाता है अच। अब स्वर कितने होते हैं, देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। तो जब ये स्वर, इन स्वरों में से जब कोई दो स्वर होंगे तो उन दोनों स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कहलाएगा स्वर संधि, यानी दो स्वरों का परस्पर मेल। जैसे विद्या प्लस आलयः। अब यहाँ देखेंगे विद्या, तो इसमें है आ स्वर और आगे भी आ स्वर, तो दोनों स्वरों के मिलने से रूप बन जाएगा विद्या। इस ध्या में ये आ मिल जाएगा तो रूप बन जाएगा विद्यालयः है। इसी प्रकार सुधि प्लस उपास्य है, इसमें ई स्वर है और उ भी स्वर है, तो इन दोनों स्वरों के मिलने से रूप बन जाएगा शुद्धि उपास्य है, यानी दो स्वरों का मेल है इसमें भी। तथा धात्री प्लस अंश है, री भी स्वर है तथा अंशः में अ भी स्वर है, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा धात्रंशः। ये तो क्या मिश्रित रूप थे, ये अलग अलग प्रकारों में आगे आएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं संधि के, यानी इस स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। अब ऊपर था संधि के प्रकार, संधि के प्रकारों में पहली थी स्वर संधि, तथा स्वर संधि का पहला प्रकार आता है यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यण ची,
यानी इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक के अंदर आते हैं ई यानी ई अथवा ई, ऊ अथवा ऊ, री अथवा री। ये छोटा री है और ये बड़ा री है। ये एक मात्रिक है और ये द्विमात्रिक है, यानी इसकी दो मात्राएं हैं तथा री। जब ई अथवा ई होगा तो उसको यह हो जाता, ऊ और ऊ होगा तो उसको वह हो जाएगा। री या र हो री अथवा री होगा तो र हो जाएगा और रे का ल हो जाएगा। यानी इक में ई ऊ ऊ री तथा री आते हैं तथा यण में य व र तथा ल आते हैं। तो सीधा सा है इसका इक के स्थान पर यण आदेश। अब इस परिभाषा को यानी इस सूत्र को हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे पहचान, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें यण संधि है। तो इसके लिए य तथा व के आगे वाला या पूर्व वाला, यानी ये और व से जो आगे वाला वर्ण होगा, जैसे यहाँ दे रखा है ये आगे वाला वर्ण त है ना, तो य और व के आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होगा? आधा होता है। जैसे यहाँ देखिए अति प्लस उत्तमः। अब इसमें अति में से निकला है ई और आगे है ऊ, तो ई को हमने कर दिया यह आदेश और अति और उत्तम मिलकर रूप बन गया अत्युत्तमः। और यहाँ अत्युत्तमः में यह जो दे रखा है ये इस य से आगे वाला वर्ण त आधा है। इसी प्रकार जब व वाले उदाहरण आएंगे तो उसमें भी व से आगे वाला वर्ण आधा होगा। जैसे रूप होता है स्वागतम, इसमें पीछे पढ़ेंगे हम उसको, तो उसमें भी व से आगे स आधा है। अब इसी के और उदाहरण देखते हैं। जैसे इत्यत्रः, इति प्लस अत्र है, ई को यह आदेश हो गया और आगे रूप बन गया इत्यत्रः। इसी प्रकार इत्यादि, तो इति प्लस आदि, ई को यह आदेश हो गया, यह में आ मिल गया तो रूप बन गया इत्यादि। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यानी द और य, ई को यह आदेश हो जाता है और द में यह मिल जाएगा तो रूप बन जाएगा यद्यपि। इसी प्रकार है प्रत्येकम, यानी प्रति प्लस एकम, तो ई का यह हो गया, रूप बन गया प्रत्येकम। सुध्युपास्यः, सुधि प्लस उपास्यः, सुधि का ई और आगे ऊ है, ई को यह हो गया और रूप बन गया सुध्युपास्यः। इसी प्रकार हम आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे वो थे य वाले उदाहरण, अब देखेंगे व वाले उदाहरण। जैसे अनु प्लस अयः, तो रूप बन जाएगा अन्वयः। इसी प्रकार सु प्लस आगतम, सु में ऊ जुड़ा हुआ है तो ऊ का व हो गया और रूप बन गया स्वागतम। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि य तथा व से आगे आधा वर्ण होता है, तो यहाँ पे भी देखेंगे यह है व। जैसे यहाँ पे हमने ऊ को व कर दिया और तो यहाँ पे और उसका व से आगे स को आधा कर देंगे तो रूप बन जाएगा और उस व में आ मिल गया तो बन गया वा और स आधा हो जाएगा तो रूप बन जाएगा स्वागतम। इसी प्रकार मधु प्लस अरिह, मध्वरिह, वधु प्लस आगमः, वध्वागमः। जैसे ऊपर के उदाहरण सेम वैसे होंगे ये भी। इसी प्रकार अनु प्लस आगच्छति तो रूप बन गया अन्वागच्छति। अब आता है री का र। जैसे पितृ प्लस ए तो रूप बन जाएगा पित्रे। री का हो जाता है र, तो री का र हो जाएगा तो रूप बन त और र मिलके बन जाएगा त्र, तो रूप बन गया पित्रे। जैसे त प्लस र बन जाता है प्र, इसलिए रूप बन गया मात्रादेश है। जैसे मातृ प्लस आदेश है तो रूप बन गया मात्रादेश है। धात्री प्लस अंश है धात्रंश है। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। मातृ प्लस अनुमति है मातृनुमति है। पितृ प्लस आकृति है पित्राकृति है। तो ये था री का र, ई का य, उ का व, री का र। यहाँ तक हमने पढ़ा।
अब पढ़ेंगे री का ल। तो उदाहरण देखिए, री प्लस आकृति है, तो री का होता है ल, तो इसको कर देंगे ल में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा ला, और रूप बन जाएगा लाकृति है। इसी प्रकार री प्लस अनुबंध है, री का ल हो जाएगा तो रूप बन जाएगा लनुबंध है। री प्लस आकार है, लाकार है। री प्लस आदेश है, लादेश है। तो ये हमने पढ़ी स्वर संधि का पहला भेद, यण संधि। आगे हम पढ़ेंगे अयादि संधि। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये जितना भी मैंने अभी आपको समझाया है ये आप अपने व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करके मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, और उसमें अपना नाम लिखना, विद्यार्थी का नाम, और अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।